मंडे है भाई। देखिए मंडे को तो हमेशा कहते हैं कि मंडे तो बोरिंग होता है, लोग कहते हैं कि मंडे नहीं चाहिए हमको। पर यार अगर मंडे को बैंगलोर और कोलकाता शारजाह में खेल रहे हो तो बाय गॉड कहाँ से हुआ ये बोरिंग? हाँ मनोज, एकदम बोरिंग नहीं होने वाली है। और शारजा में कोई भी मैच हो, वो तो सभी अपेक्षा ही करते हैं कि कब शारजा में मैच देखें। और खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आंद्रे रसल के ऊपर बहुत आशा है सभी का कि कब देखेंगे उनके बल्ले से बड़े बड़े छक्के जो पिछले साल उन्होंने दिखाया था। एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है क्योंकि आरसीबी जीत के आ रही है और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच लगभग हार के मुंह से वो जीत हासिल की है, जिनको कहते हैं ना हार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर तो ग्राउंड में उपस्थित भी है। तो ये जो 2 जीत है कहीं ना कहीं वो मोटिवेशनल पंप दिए होंगे शाहरुख खान वहां से। वेरी गुड मनोज, ये तो आपने बिल्कुल कमाल की बात करी है। अजय भाई क्या कहते हैं आपके ये मैच में कल किसका एडवांटेज है? सॉरी इस मैच में एडवांटेज किसका है कल? एडवांटेज यार किसके साथ जाओ यार, आपको जान, मैं तो मतलब इमोशन इधर है। बट याद है आपको इस साल लाल कपड़ा पहन के शुरू किए थे एक टीम के साथ, क्यों लाल? लाल अच्छा लग रही है, क्यों खेलने का स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है। और दूसरी तरफ नाइट राइडर्स जो है, जैसे मनोज ने कहा कि वो ऐसी 2 बाजियां जीत के आए हैं ना, वो कॉन्फिडेंस उनके पास रहेगा। बट शारजा है ना, शारजा में यार डाउट रहता है, क्योंकि देखो पिछला मैच जो शारजा में हुआ ना, सबको धोखा दे दिया कि नहीं, सब 220 पे थे। वहां पे थोड़ा सा रंग विकेट पे जब फर्क हो जाता है ना तो खेल ही पलट जाता है। तो अगर तो हुआ छोटे रन का मैच, अगर तो वो वाला है जो बिल्कुल पटाखा नहीं है, तो फिर नाइट राइडर्स को मैं मानता हूं बेटर चांस है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ऐसी है, बल्लेबाजी ऐसी है उसपे। लेकिन अगर हुआ वो पटाखा जिसमें मेरी टाट की तरह चमक, मतलब मेरे बाल की तरह सफेद चमक दिखेगी, तो फिर आपको आरसीबी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पर सर देखिए कि क्या है कि एक तरफ टीम अगर बाजीगर है तो दूसरी तरफ भाई कप्तान विराट कोहली हैं। विराट कोहली को कभी डर नहीं लगता, वो अपने डॉन हैं। उनकी टीम 12 सीजन में कभी हाँ और कभी ना करी है, पर इस साल क्या वो अपनी टीम को अंजाम दे पाएंगे? तालियां तालियां तालियां। अंजाम दे पाएंगे नहीं पाएंगे वो तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितनी चीजें देखी हैं, वो राह जो है ना, वो राह पे तो जरूर है, क्योंकि ये जो तरीका है खेलने का वो अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि विकेट अगर फ्लैट वाली है ना तो वो बेटर टीम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी बल्लेबाज आएंगे उनकी स्पीड अलग है। केकेआर के साथ क्या है कि जो शुरू वाले हैं, अब तो आपने चेंज कर दिया ना, सुनील नारायण को हटा दिया, अनलेस फिर डाल दें कुछ, क्योंकि इस टीम के साथ मैं प्रोसेसर चेंज किया है, तो मैं देखूंगा कैसे खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर वो 220 वाला मैच है और आप पुरानी रणनीति से खेले तो फंस गए, लेकिन अगर दूसरा है 180-90 वाला, तो फिर आप केकेआर को हावी देखेंगे। और पर मनोज सवाल तो ये रहेगा कि अब मतलब वार्निंग मिली है सुनील नारायण को उनके एक्शन के लिए, तो अब क्या करेगी ये टीम? क्या उनको क्या, क्योंकि अब नजरें सारी अंपायरों की रहेगी उनके ऊपर, तो क्या करेंगे? देखिए मेंटली दबाव तो पड़ेगा ही उनको, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब उनके साथ पहली बार जब ये घटना हुई थी, जब अंपायर ने कॉल किया था, तो उसके बाद उस तरह से वो उभर के नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ समय लगा था। और ये कल दबाव दिखने को मिलेगा भी। और केकेआर के लिए देखिए दिक्कत वाली बात है, हालांकि 2 मैच हार के मुंह से जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो ऑपोजिशन टीम थे वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी ठीक से चला नहीं पाई चेसिंग में, क्योंकि एक समय दोनों ही टीम लग रहे थे कि आसानी से वो चेस कर पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट थ्रो कर जाने के कारण उनकी जो स्ट्रैटेजी, बाद में सबको स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हारने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, सुनील नारायण को बाद में इसीलिए रखा गया था और वरुण को इसीलिए रखा गया था कि बाद में मारने जाए तो आउट हो जाए। लेकिन वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है अगर वो बैट्समैन मिस्टेक नहीं करते। अगर चेन्नई टीम की अगर याद करें 10 ओवर तक करीब 100 रन थे और एक ही विकेट गिरे हुए थे। तो और दूसरी तरफ अगर आप देखें आरसीबी में एक बूस्ट एडिशनल प्लेयर के हिसाब में आया हुआ है क्रिस मॉरिस। सिर्फ उनकी बॉलिंग नहीं, उनकी बैटिंग भी कमाल की है और वो देखने को हमको मिलेगी,
क्योंकि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो लोग लैक कर रहे थे, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हु कैन बैट एज वेल, तो उनके आने से ये टीम एक स्ट्रांग हो गई। और शारजा में पता है ना, बैटिंग आरसीबी की बहुत तगड़ी है, दोनों में अच्छा गेम देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये आरसीबी को थोड़ा सा आगे रखना चाहूंगा, लेकिन दिल से और मन से और प्राण से मैं कोरबोलोड को, जीत बोरे को सपोर्ट करता हूं, लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक में थोड़ा सा आरसीबी को आगे रखना चाहूंगा। अगर कोलकाता की टीम में, अगर फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कहें कि चलिए सुनील नारायण पे नजरें बहुत ज्यादा हैं, उनकी वार्निंग को लेके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी टूर्नामेंट के लिए, तो अगर हम इनको चलिए एक मैच में बिठा दें तो इनकी जगह किसको ला सकते हैं? देखिए ओपनर तो हैं आपके पास, तो बैटिंग में तो अब उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो 7-8 पे आ रहे हैं अगर वो, तो क्या बता, अब लोकी फर्गसन को अगर ले आए और पेस बढ़ा दें अपने लिए, क्रिस ग्रीन ऑफ स्पिनर हैं, कुलदीप यादव को ले आए आप टीम में अगर। देखिए चेंजेस तो कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में एंड्रू रसल इंजर्ड हो गए थे और वो बाहर भी चले गए थे, और जब ग्राउंड में आए थे तो लंगड़ा रहे, तो मेरे ख्याल से उनको कल रेस्ट देंगे। और अगर सुनील नारायण को भी रेस्ट देंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होंगे, एक ही वजह से नहीं हो पाएंगे, अगर वो ज्यादा अपना नकल बॉल नहीं डाले, तो अगर ऑफ स्पिन के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करके वो डाल के निकल जाए तो फिर तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं अंपायर्स को कॉल करने का। तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि वो कितना कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास दो जो अस्त्र हैं, एक बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली, अगर बाहर जाने वाली नहीं रहेगी तो अंदर वाली उतनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, क्योंकि जिस लेंथ पे करते हैं वहां पे समय मिल जाएगा और छोटा सा ग्राउंड है, रन खा सकते हैं। तो थोड़ा अब हेर फेर करना पड़ेगा उनको, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन, आपने सही बोला, लोकी फर्ग्यूसन को भी देख सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन फास्ट बॉलर है और जेन्युइन फास्ट बॉलर लोग का कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता ही है। जैसे हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स के टीम में एंड्रो नॉर्किया बोलिए, एनरिक नॉर्किया बोल लीजिए, रबाडा बोल लीजिए, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पेस है, उसके वजह से मेरे ख्याल से वो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इन लोगों। तो मैं क्या काम करूंगा, जाते जाते मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कल का जो मैच है वो कड़ाका होगा, क्योंकि इस वीकेंड पे हमने जिस मैच को बोला है कड़ाका है वो निकला पुसी, और जिस मैच का नहीं बोला वो निकला कड़ाका। तो मैं अब कल के बारे में नहीं कुछ बोलूंगा, नो। पर आप अपनी टीम जरूर बनाइए। टीम बनाने में बड़ी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि यार हैं तो बड़े पटाखे खिलाड़ी दोनों तरफ। पर आप जाइए my11circle.com पे, ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद अपने 11 चुनिए। मैच चुनने के बाद बेंगलोर और कोलकाता का है ये मैच मंडे को।